नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। कॉफी ऑर्डर करने की लैंग्वेज में 4 पार्ट्स हैं, यानी आपको 4 इंफॉर्मेशंस चाहिए। एक साइज, सेकंड वैरायटी ऑफ कॉफी, थर्ड टाइप्स ऑफ मिल्क एंड फोर्थ एनी फ्लेवर और टॉपिंग। मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप में से अधिकतर लोग इसलिए कॉफी शॉप पर नहीं जाते कि वहां पर लगे मेन्यू बोर्ड पर 1-2 वर्ड्स ही समझ लगते हैं। बस ब्लैक कॉफी एंड कैपेचिनो 2-3 वर्ड्स ही याद हैं। कुछ लोग तो अभी भी एस्प्रेसो कॉफी से बाहर ही नहीं आ पा रहे। अगर आप कुछ कम जानते हो तो इसमें गलत क्या है? आपके दोस्त फुरफुर इंग्लिश बोल जाते हैं तो इसमें डिफरेंस कहां है? उन्होंने सीख लिया है और आपने अभी सीखना है। आज हम कॉफी शॉप पे कॉफी ऑर्डर करना सीखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब दोस्तों के साथ जाओ तो आपको स्मॉल फील ना करना पड़े, आप एम्बैरेस्ड फील ना करो। पहले जानते हैं कि कौन सी मेन कॉफी शॉप्स हैं और उनके पीछे कोई एक फैक्ट। सबसे अधिक लोग जाते हैं सीसीडी। सीसीडी इज कैफे कॉफी डे। ये फॉरेन कंट्री की कंपनी नहीं है, प्योर इंडियन देसी कंपनी जो कर्नाटका के चिकमगलूर से शुरू हुई थी। दूसरी बड़ी चेन है जहां आप अक्सर जाते हो, बरिस्ता, और बरिस्ता भी प्योर इंडियन कंपनी ही शुरू हुई थी। ये दिल्ली से शुरू हुई थी और बाद में इसको लवांसा ने खरीद लिया जो कि एक इटालियन कंपनी है। थर्ड फेमस ब्रांड है कोस्टा कॉफी। ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो इंग्लैंड से शुरू हुई थी और आज की डेट में ये सेकंड लार्जेस्ट चेन है। फर्स्ट लार्जेस्ट चेन है स्टारबक्स। स्टारबक्स एक अमेरिकन कंपनी है जिसका इंडिया में टाटास के साथ जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे नाम है जहां पर अक्सर जाते हो, जैसे कि इंडियन कॉफी हाउस, ब्रूबेरीज, कैफे मोका, ग्लोरिया जीन्स एंड जॉर्जिया कैफे। जनरली आप इन कॉफी शॉप्स पे जितना टाइम चाहे बैठ सकते हैं, कोई मिनिमम परचेज का सिस्टम नहीं होता। एनीवेज, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए ना? अब वहां जाके आपसे क्या पूछा जा सकता है और आपने क्या ऑर्डर करना है, आओ जानते हैं। कॉफी ऑर्डर करने की लैंग्वेज में 4 पार्ट्स हैं, यानी आपको 4 इंफॉर्मेशंस चाहिए। एक साइज, सेकंड वैरायटी ऑफ कॉफी, थर्ड टाइप्स ऑफ मिल्क एंड फोर्थ एनी फ्लेवर और टॉपिंग। आप काउंटर पे गए, सेल्समैन ने आपको स्माइल दी और विश की और आपने भी स्माइल दी और विश का जवाब दिया। एंड नाउ स्टार्ट ऑर्डरिंग। एग्जांपल, वेल गेट मी 3 लार्ज कैपेचिनो विद चॉकलेट फ्लेवर। यहां आपने लार्ज साइज मांगा, कैपेचिनो कॉफी की वैरायटी मांगी एंड चॉकलेट फ्लेवर ऐड करने को कहा। अगर पहले साइजेस की बात करें तो जनरली हर कॉफी शॉप पे 3 साइज यानी 3 क्वांटिटीज सर्व की जाती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। कुछ एक कॉफी शॉप्स ने अपने नाम अलग से रखे हुए हैं, जैसे अगर स्टारबक्स की बात करते हैं तो वहां इनके नाम है टॉल, ग्रैंड, वेंटी एंड ट्रेंटा। स्मॉल साइज तकरीबन 12 आउंस का होता है, यानी 360 ml। मीडियम 16 आउंस का, यानी तकरीबन 480 ml। लार्ज 24 आउंस का, यानी तकरीबन 720 ml। एंड एक्स्ट्रा लार्ज यानी ट्रेंटा, इसकी क्वांटिटी तकरीबन 31 आउंस होती है, यानी 900 के करीब मिलीलीटर्स। लेकिन कॉफी शॉप्स इन क्वांटिटीज को डिस्प्ले नहीं करते हैं और इसलिए बहुत सी कॉफी शॉप्स पर ये साइजेस, ये क्वांटिटीज कम या अधिक भी हो सकती है। तो आपने ऑर्डर करते समय क्वांटिटी के हिसाब से ही साइज मांगना है। दूसरा है वैरायटी, और यहां आके बंदा फंसता है। जब कुछ समझ नहीं लगती है ना तो बस कैपेचिनो मांग लेते हैं या फिर ब्लैक कॉफी। तो दिक्कत क्या है, बाकी की वैरायटी सीख लेते हैं। आपको बाकी की वैरायटी का भी तो पता होना चाहिए, से एस्प्रेसो, लाटे,
कैपुचिनो, फ्रेपेचिनो, मोकाचिनो, आयरिश कॉफी एंड अमेरिकानो। ये जनरली सभी कॉफी शॉप्स पर अवेलेबल होती हैं। एस्प्रेसो कॉफी वो पुराने जमाने वाली झाग वाली कॉफी नहीं है, बल्कि ये ब्लैक कॉफी है विदाउट मिल्क, यानी इसमें मिल्क ऐड नहीं किया जाता और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है। आपके बुजुर्ग इसे एक्सप्रेसो बोलते होंगे, ये एक्सप्रेसो कॉफी नहीं है, एस्प्रेसो कॉफी है। सेकंड वैरायटी जो कॉमनली अवेलेबल है वो है लैटे। लैटे लाटे लाटे, इसकी जो साउंड है वो ट और ठ के बीच में बोलना है, ट, लाटे लाटे। ये कॉफी एस्प्रेसो कॉफी ही है, बट इसमें स्टीम्ड मिल्क ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वैरायटी है कैपेचिनो। कैपेचिनो कैपेचिनो चीनो, और ये है वो कॉफी जिसे जनरली लोग पीते हैं। ये कॉफी झाग वाली होती है, जिसे रोड साइड दुकानों पर नेस्कैफे के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट वैरायटी है फ्रेपेचिनो। फ्रेपेचिनो फ्रेपेचिनो, और शॉर्ट में कह लीजिए फ्रेपे। और ये बेसिकली कोल्ड कॉफी है जिसे आप लोग बहुत पसंद करते हो। और नेक्स्ट वैरायटी है मोकाचिनो। मोकाचिनो मोकाचिनो, और इसे आप शॉर्ट में मोका और कैफे मोका भी कह सकते हो। और ये कैपेचिनो कॉफी ही है, लेकिन इसमें चॉकलेट फ्लेवर या चॉकलेट सिरप ऐड किया जाता है। वैसे यंगस्टर्स इसे बहुत पसंद करते हैं, पर बहुत बार कुछ कॉफी शॉप्स पे ये बॉर्नविटा मिल्क जैसा टेस्ट देता है। शायद कॉफी कम यूज करते होंगे। नेक्स्ट वैरायटी है आयरिश कॉफी। इसमें लॉट ऑफ क्रीम ऐड की जाती है और साथ में विस्की। डोंट वरी, नॉन अल्कोहलिक विस्की का फ्लेवर। और एक और वैरायटी है अमेरिकानो। बस वेरी सिंपल, एस्प्रेसो कॉफी के साथ अलग से मिल्क दे दिया जाता है और इसमें कॉफी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी जाती है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ कॉफी शॉप्स पे मिल्क की वैरायटी भी एक से ज्यादा मिलती है। अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हो या वेट मैनेजमेंट पे हो तो आस्क टू ऐड लो फैट मिल्क। इसमें फैट मिनिमम होती है और बाकी के न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं। अदरवाइज आप होल मिल्क को ऐड करवा सकते हो, यानी फुल फैट मिल्क। अगर अपने घर में आप पैक मिल्क यानी पेस्चराइज्ड मिल्क खरीदते हो तो आपको डबल टोन्ड एंड फुल क्रीम मिल्क के बारे में पता होगा। बस यही है, लो फैट यानी टोन्ड एंड होल मिल्क यानी फुल क्रीम। एक और वैरायटी ऑफ मिल्क अब आपको कॉफी शॉप से मिल जाएगी, यानी मेजॉरिटी ऑफ कॉफी शॉप से मिल जाएगी, दैट इज ऑर्गेनिक मिल्क। ऑर्गेनिक फूड हेल्थी होता है और मोर हाइजीनिक होता है। और अगर आप ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक पल्सेस यानी दालें, ऑर्गेनिक मसाले यूज करते हो तो आस्क द सेल्समैन टू ऐड ऑर्गेनिक मिल्क। और अब तो ट्रेंड के साथ साथ कॉफी शॉप्स ने सोया मिल्क भी रखना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट टाइम सोया मिल्क की कैपुचिनो ट्राई करना। टेस्ट तो अलग होगा ही होगा और साथ में इंप्रेशन भी बनेगा। और यहां तक आपके सेंटेंस में क्वांटिटी आ गई, यानी साइज आ गया, आपके सेंटेंस में वैरायटी आ गई, और उसके बाद आपके पास टाइप ऑफ मिल्क आ गई। एग्जाम्पल, गेट मी वन लार्ज कैपुचिनो विद होल मिल्क, और आई वुड लाइक टू ऑर्डर वन एस्प्रेसो स्मॉल। यहां तक आपका ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने फ्लेवर भी तो बोलनी है अगर ऐड करवानी है तो। और अगर आप नहीं बोलोगे तो सेल्समैन आपसे पूछेगा एनी फ्लेवर मैम, तो क्यों ना जनरल फ्लेवर्स एंड टॉपिंग्स के बारे में भी जान लें। से आपने कैपुचिनो ऑर्डर की और आप इसमें फ्लेवर ऐड करवाना चाहते हो, तो जनरली चॉकलेट, कारमेल, हेजलनट, वनीला एंड व्हिप्ड क्रीम हो सकती है। कारमेल, ये कैरेमल नहीं है, कारमेल। फ्लेवर्स जनरली मिल्क कॉफीज में ही ऐड किया जाता है and not in espresso, and this depends on your taste. अगर कोल्ड कॉफी में, फ्रेपेचिनो में आप कोई आइसक्रीम ऐड करवाना चाहते हैं तो आइसक्रीम की फ्लेवर
विच आइसक्रीम वो भी तो आपको बोलना पड़ेगा। मे बी वनीला, चॉकलेट, ब्लैक करंट एटसेट्रा। Well, get me a large cappuccino with whole milk and with hazelnut. Or you can speak like this. May I get one large hazelnut cappuccino? Or I would like to order one large hazelnut cappuccino with whole milk. यानी size, variety, type of milk and flavor आप बदल के ऐसा sentence बोल सकते हैं। And last, what about sugar? आपको शुगर साथ में दे दी जाएगी और साथ में शुगर फ्री के स्वीटनर के सैशे भी। और अगर आपको शुगर फ्री नहीं मिली और आपको शुगर फ्री चाहिए, आपको स्वीटनर चाहिए, then ask steward to get you the sugar free. I am sure next time आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने कुलीग्स के साथ जब भी किसी कॉफी शॉप पे जाओगे तो आप with more information, with more knowledge and with more confidence। और आपको बता दूं मेरी पसंद एस्प्रेसो कॉफी है, no milk, no flavor, no sugar and any coffee shop, maybe CCD, Barista, Costa Coffee और Starbucks, शायद आपके साथ कभी बैठने का मौका मिल ही जाए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपको हर वीडियो की इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहेगी। मेरा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन एंड आईफोन दोनों के लिए है। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।